हेलो दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल क्रैक एनी एग्ज़ाम हेल्पर पर। जो हमारी ये वीडियो है ये रहने वाली है किस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट, सबसे पहले इस बारे में बात करेंगे। तो जिन भी मेरे प्यारे दोस्तों ने पहले तैयारी कर रखी है उनके लिए तो ये इम्पोर्टेंट है ही है। और जिन लोगों ने तैयारी नहीं कर रखी यानी कि बिगनर्स हैं जो स्टार्टिंग से अभी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो आपकी काफ़ी सारी क्लासें पहले चला रखी हैं। आपकी ल्यूसेंट भी लेकर आए थे, जिसके वन लाइनर 1000 क्वेश्चंस आपके करवाए थे, 1000 प्लस क्वेश्चन थे आपके। ठीक है, उसके अलावा आपकी आरपीएफ की सीरीज भी चली हुई थी और आपकी सीरीज स्टार्ट की थी किसकी, एसएससी के लिए भी। लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो आपकी आरपीएफ और एसएससी यानी कि हर एक एग्ज़ाम के अंदर कंबाइन चीज़ें पूछी जाती हैं, बार बार एग्ज़ाम के अंदर रिपीटेड देखने को मिलती हैं। क्योंकि एग्ज़ाम चाहे जो भी हो, लेकिन टॉपिक्स वही होते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, लेकिन जो अगर आपको इंडियन हिस्ट्री दे दिया तो उससे वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिर्फ एग्ज़ाम आपका कोई भी हो, क्वेश्चन वही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हर एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो लास्ट तक जुड़े रहना और किसी भी एक क्वेश्चन को या किसी भी क्लास को स्किप मत करना। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें और जिन भी मेरे प्यारे दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितनी भी आने वाली वीडियोस हैं आगे की उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है, कैसी नहीं लगी, कंटेंट कैसा था, वीडियो की क्वालिटी कैसी थी। तो इस बारे में कमेंट जरूर से ज़रूर करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। तो पत्थर के औजार की बात की गई है कि पत्थर के जो औजार थे वो सबसे पहले कौन से काल के अंदर आपके पाए गए थे। तो नवपाषाण काल के अंदर। नवपाषाण काल के अंदर इसके अलावा आपका क्या हुआ था, तो आपकी जो कृषि की शुरुआत है वो आपकी नवपाषाण काल से स्टार्ट हुई थी। 8 ग्रहों में, एक सेकंड, 8 ग्रहों में बुध सूर्य से कौन से स्थान पर स्थित है। तो जैसे यहाँ पर आपका सूर्य हो गया, ठीक है, तो बुध जो है वो आपका यहाँ पर है, यानी कि पहले नंबर पर आपका बुध आएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या आएगा, आपका शुक्र आएगा। फिर उसके बाद आपका पृथ्वी आएगा, फिर आपका मंगल आएगा। मंगल के बाद यहाँ पर आपको ये, यहाँ पर छोटे मोटे जो आपके पत्थर वगैरह हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। आपके 4 ग्रह हो गए। उसके बाद में आपका बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो इस तरीके से आपके क्रम से लगे हुए हैं जितने भी आपके आठों के आठों ग्रह हैं। ठीक है, तो सबसे छोटा ग्रह अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा, आपका बुध ग्रह है। सबसे बड़े ग्रह की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा आपका बृहस्पति ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है। तो उन दोनों के जो बीच का क्षेत्र होता है वो आपका उष्ण कटिबंधीय कहलाता है। ये आपकी गोलार्ध हो गई। तो यहाँ से आपकी विषुवतीय रेखा है 23 डिग्री, ऊपर से आपकी कर्क रेखा जाती है और 23.5 डिग्री जो नीचे से है वो आपकी, ये आपकी मकर रेखा हो गई और ये आपकी कर्क रेखा हो गई। तो इसके जो बीच का क्षेत्र है, इस क्षेत्र के बारे में बात की गई है कि ये क्षेत्र आपका कौन सा क्षेत्र कहलाता है। तो ये आपका उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। एक क्वेश्चन और है आपका कि जो कर्क रेखा है वो भारत के कितने राज्यों को काटकर निकलती हैं। तो जो कर्क रेखा है वो आपकी भारत के 8 राज्यों को काटती है। कौन कौन से राज्य हैं, मित्र पर गमछा झार, ट्रिक को याद रखना, मित्र पर गमछा झार, इन सभी 8 राज्यों को कर्क रेखा काटती है। नेक्स्ट आपका, वेबसाइट का प्रथम पृष्ठ क्या कहलाता है। यानी कि फर्स्ट पेज की बात की गई है, किसी भी वेबसाइट का जो पहला पेज है उस पेज को क्या बोलते हैं। तो उस पेज को होम पेज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाए जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते थे। जो पुर्तगाली हैं वो यहाँ से सबसे पहले 1498 के अंदर आपका वास्को डिगामा आया था, जो कि एक पुर्तगाली था। ठीक है, और उसने क्या किया था, यहाँ पर यहाँ से मसाले का व्यापार करना स्टार्ट कर दिया था। यानी कि भारत से मसाले को लेकर जाते थे और पुर्तगाल के अंदर अधिक मुनाफे के अंदर, यानी कि 60 गुना प्राइस के अंदर वहाँ पर ले जाकर बेच देते थे। तो जहाँ ये कालीकट से जो सूती कपड़े लेकर गए थे तो उन कपड़ों को पुर्तगाल के अंदर क्या बोला जाता था, ये बातें आपसे बोली गई है क्वेश्चन के अंदर। तो क्या कहा जाता था, कैलिको। कहाँ से आया था, आपका कालीकट से, तो इसलिए इसका नाम दिया गया कैलिको।
मानव की पसलियां किसके साथ जुड़ी होती हैं? क्वेश्चन है आपका, मानव की जो पसलियां हैं वो किसके साथ जुड़ी हुई होती हैं? तो यहाँ पर क्वेश्चन टाइप नहीं कर रखा, मिस्टेक से नहीं हुआ, तो आप देख लेना इसका अंदर स्टम्प्स के साथ आपकी जो मानव की पसलियां हैं वो जुड़ी हुई होती हैं। ये आपकी एक हड्डी होती है, ठीक है। और जो आपकी जितनी भी पसलियां होती हैं वो सभी, यानी कि 12 जोड़े जो आपकी पसलियां हैं वो सभी स्टम्प्स बोन के साथ आपकी जुड़ी हुई होती हैं। और इसकी संख्या अगर आपसे पूछे तो इसकी संख्या 1 होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? तो भारतीय संसद के अंदर आपके कुल 2 सदन पाए जाते हैं। कितने सदन पाए जाते हैं? अगर आपसे ये पूछा जाए कि संसद मतलब कितने भाग से मिलकर बनी हुई होती है या संसद के पार्ट कितने होते हैं, तो आपके लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति 3 चीज़ों से मिलकर आपकी संसद बनती हैं। तो यहाँ पर 2 की बात की गई है कि संसद के जो 2 सदन हैं वो कौन-कौन से हैं। तो आपका पहला सदन है, जैसे आपके 2 सदन हो गए, एक तो आपका उच्च सदन हो गया जिसको राज्यसभा के नाम से जाना जाता है, और जिसके अंदर अगर सीटों की बात की जाए तो कितनी सीटें होती हैं आपकी? 250 सीटें होती हैं। उच्च सदन जिसको राज्यसभा के नाम से जाना जाता है, और जो आपका उच्च सदन है यानी कि जो राज्यसभा है वो आपकी कभी भी भंग नहीं हो सकती, ठीक है। और राज्यसभा का अगर कार्यकाल पूछे तो 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा जो है आपकी कभी भी भंग नहीं होती, और जो राज्यसभा के सदस्य हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष के अंदर आपके 1/3 सदस्यों को हटाकर दूसरे नए सदस्य लगा दिए जाते हैं। नेक्स्ट आपका दूसरे नंबर पर निम्न सभा, यानी कि जिसको लोकसभा के नाम से जाना जाता है। ये आपकी भंग भी हो सकती है, और इसके अंदर अगर सदस्यों की बात की जाए तो अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है आपकी? 542 होती है। कितनी होती है? 542। वर्तमान के अंदर अगर बात की जाए तो 545 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहने वाला है, राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय की बात की गई है तो यह एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के धन का मूल्य है। क्या है आपकी राष्ट्रीय आय? नेशनल इनकम जो आपकी होती है वो 1 साल के अंदर की होती है। 1 साल के अंदर किसी भी देश के अंदर जो भी सभी आपके गुड्स एंड सर्विसेज का जो उत्पादन का जो हमें मतलब धन प्राप्त होता है वो सभी आपकी नेशनल इनकम के अंदर आपकी काउंट की जाती है। नेक्स्ट आपका, भारतीय संविधान पूर्णतः नेता किस तिथि को, ये यहाँ पर आएगा, भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि को आपका लागू हुआ था? तो आपका 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान आपका लागू हुआ था। और अगर ये पूछा जाए कि बनकर तैयार कब हुआ था संविधान आपका, तो 26 नवंबर 1950 को। कब हुआ था आपका? 26 नवंबर 1950 को आपका जो संविधान है वो पूरी तरीके से बनकर आपका तैयार हो चुका था। नेक्स्ट आपका, सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? तो इसका जो मूल्यांकन है वो आपका जीएनपी में से आपका जो मूल्यह्रास यानी कि डिप्रिसिएशन है उसको घटाकर आपका एनएनपी निकाला जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको समझने के लिए हमारी पॉलिटी की क्लास देखनी पड़ेगी। आपके कॉन्सेप्ट प्लस जो आपके पीवाईक्यू हैं जितने भी आपके एग्जाम के अंदर आए हुए हैं तो वो सभी आपके उसी के द्वारा आपके सोल्व करवाए जाएंगे। नेक्स्ट है आपका, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और प्रारूप समिति के अंदर मतलब जो आपके ये अध्यक्ष हैं इन समेत कितने व्यक्ति थे? तो आपके 7 व्यक्ति थे। कितने थे? 7 व्यक्ति थे, जिनमें से 2 को बदल दिया गया था, ठीक है। पौधे का कौन सा भाग पौधे में जल का संवहन करता है? तो जो पौधे का तना है वो पौधे के अंदर जल का संवहन करता है। दोस्तों मैं क्लास को थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करूंगी, बिना क्वेश्चन के एडिशनल पॉइंट दिए हुए जल्दी जल्दी से क्वेश्चंस को कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन है आपके 100 क्वेश्चन करवाने हैं और आपकी क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट है, अरसा मेजर या बिग बियर के नाम से क्या है? यानी कि अरसा मेजर आपका क्या है? अरसा मेजर भी दे सकता है या आपको बिग बियर भी दे सकता है, दोनों नाम को आप याद रखना। तो यह जो है वो एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। क्या है? एक प्रकार का नक्षत्र मंडल। एक पारद मिश्रण का अनिवार्य घटक क्या होता है? तो जो पारा है वो एक पारद मिश्रण का एक इम्पोर्टेंट घटक के रूप में जाना जाता है। किसको? पारे को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, हरित गृह गैसों का पृथ्वी के वायुमंडल के औसत ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है? जो आपका ताप है वो बढ़ने लगता है, यानी कि आपका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है। किसी प्रकार के पौधे में तना कमजोर होता है और यह आसपास के ढांचे की सहायता से जो पेड़ है वो आपका ऊपर चढ़ता है। तो इस क्रम को क्या बोलते हैं? तो आरोही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आरोही। पृथ्वी पर
दिन तथा रात का चक्र किसके कारण होता है? तो घूर्णन के कारण। पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष के ऊपर रोटेट करती रहती है, तो उसके कारण आपके दिन और रात चलते रहते हैं। बैरोमीटर के आविष्कारक कौन है? इसी क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन नंबर 18 है, इससे संबंधित रिलेटेड मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी। जिन भी दोस्तों को इस क्वेश्चन का आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर जरूर देंगे, ठीक है। जो पृथ्वी पर दिन रात का चक्र किसके कारण होता है, ये आपका क्वेश्चन है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि मौसम परिवर्तन किसके कारण होता है, तो वो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। बैरोमीटर के आविष्कारक कौन है? तो ई टोरिसेली जो है, ई टोरिसेली आपके बैरोमीटर के आविष्कारक है। कौन है? ई टेरिसोले। भारत का पड़ोसी देश बर्मा के नाम से जाना जाता है, यानी कि किस देश का पुराना नाम आपका बर्मा है? तो म्यांमार का। किसका नाम है आपका? म्यांमार का, जो कि भारत के पूर्व साइड में स्थित है। कौन सी साइड में? भारत के पूर्व साइड में। जो आपका अरुणाचल प्रदेश जो पड़ता है, तो उस साइड में आपका म्यांमार स्थित है। नेक्स्ट आपका ए बैंड इन द रिवर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वी एस नायपाल। कौन है? वी एस नायपाल ए बैंड ऑफ रिवर पुस्तक के लेखक हैं। कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से जानी जाती है? तो ग्रीको बौद्ध कला के नाम से आपकी जो गांधार कला है उसको जाना जाता है। किस नाम से? गांधार कला को, जो ग्रीको बौद्ध जो कला है वो आपकी गांधार कला के नाम से जानी जाती है। शहरी क्षेत्र में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखती है? तो शहरी क्षेत्र के अंदर आपकी शिक्षित बेरोजगारी दिखती है। ध्यानचंद यानी कि मेजर ध्यानचंद का संबंध किस खेल से था? तो हॉकी खेल से आपके मेजर ध्यानचंद का संबंध था। और किस खेल के अंदर आपका जो ध्यानचंद अवार्ड है वो दिया जाता है? तो वो आपका वो हॉकी के अंदर ही दिया जाता है। हॉकी के जादूगर के नाम से किसको जाना जाता है? तो भी ध्यानचंद को ही जाना जाता है। तो ये 2-3 क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम के अंदर रिपीटेड होते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। जितने भी क्वेश्चन मैं आपके करवा रही हूँ वन लाइनर की, जितनी भी मैंने क्लासेस डाल रखी हैं, आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर चैनल के अंदर जाएंगे, आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। वहाँ पर एक तो आपको लुसेंट की प्लेलिस्ट मिलेगी, दूसरी आपको मिलेगी रेलवे की, और तीसरी आपको मिलेगी एसएससी की। तो आप तीनों को लगा लेना, क्योंकि हर एक एग्जाम के अंदर अगर टॉपिक सेम है तो सेम ही क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम के अंदर आएंगे। ये नहीं है कि रेलवे के अंदर आपका अलग से पोर्शन दिया जाएगा और जो एसएससी है उसके अंदर आपका अलग से दिया जाएगा, या कोई अदर एग्जाम है उसके अंदर आपका अलग से दिया जाएगा। तो जो भी मेरे प्यारे दोस्त एसएससी, रेलवे या इसके अलावा किसी भी वन डे कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो मेरी इन वीडियो को आराम से देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस क्षेत्र से है? हरिप्रसाद चौरसिया ये क्या थे? एक बांसुरी वादक थे। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से संबंधित हैं। पंचायत का मुखिया किसे कहा जाता है? तो पंचायत का मुखिया सरपंच को कहा जाता है। जो गांव का सरपंच होता है उसको पंचायत का मुखिया कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस शहर में आयोजित किया गया था? तो आपका बम्बई के अंदर आपका जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसका पहला अधिवेशन आपका शुरू किया गया था। 14वीं शताब्दी का यात्री इब्न बतूता किस जगह से भारत आया था? तो जो इब्न बतूता है वो आपका मोरक्को का यात्री था। कहाँ से आया था? आपका मोरक्को से। किसने भाप के इंजन का आविष्कार किया था? किसने भाप के इंजन का आविष्कार किया था? तो जेम्स वोट के द्वारा भाप के इंजन का आविष्कार किया गया था। किसके द्वारा? जेम्स वोट के द्वारा। यदि एक पिंड का संवेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? तो अगर आप 2 गुने कर दोगे तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो ऑटोमेटिक आपकी 4 गुनी हो जाएगी, ठीक है। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो भारत के द्वारा निर्मित या भारत का स्वदेशी जो पहला सुपर कंप्यूटर है वो आपका कौन सा है? परम 8000। कौन सा है? परम 8000। और भारत के अंदर पहला निर्मित कंप्यूटर अगर आपसे पूछे तो वो कौन सा है? आपका सिद्धार्थ। कौन सा है? सिद्धार्थ। मेक इन इंडिया पहल का शुभारंभ कब किया गया था? तो सितंबर 2014 के अंदर मेक इन इंडिया पहल का शुभारंभ किया गया था। योजनाएं बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आगे के किसी भी एग्जाम के लिए। तो जो काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं मैं उनके आपके एक वीडियो डाल दूंगी। उसी के अंदर आपको ये चीज़ देखनी है कि कौन कौन से टॉपिक आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जहाँ से आपके क्वेश्चन बार बार देखने को मिलते हैं। तो आप क्या करें, उन्हीं टॉपिक्स को सबसे पहले अपना कवर कर लें। भूमि में जल का रिसाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो अंतस्पदन के नाम से जाना जाता है भूमि के अंदर जल के रिसाव की प्रक्रिया को। किस खेल से आपका एस शब्द जुड़ा हुआ है? तो एस शब्द जो है वो आपका टेनिस से जुड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश में खजुराहो समूह में, ये आपकी मीनार आएगी यहाँ पर, सॉरी
मध्य प्रदेश में खजुराहो समूह को के अंदर जितने भी आपके कोई भी चीज़ें अगर आपकी देखने को मिली है मंदिर वगैरह, तो उसके अंदर किन किन धर्मों के मंदिर हैं, तो कौन कौन से मंदिर हैं आपके? हिंदू और जैन दोनों धर्मों के मंदिर आपके वहां पर होते हैं। कौन कौन से धर्मों के? हिंदू और जैन धर्मों के। हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक प्रोटॉन कहलाता है। वेन आरेख का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो जॉन वेन के द्वारा वेन आरेख का आविष्कार किया गया था। किसके द्वारा? जॉन वेन के द्वारा। ट्रू कलर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो एडम गिलक्रिस्ट। कौन है ट्रू कलर्स के लेखक? एडम गिलक्रिस्ट। पाक जल संधि भारत को किस देश से अलग करती है? तो पाक जल संधि जो है वो आपकी यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर ये आपका श्रीलंका हो गया। और पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती हैं। घुटनों का जोड़ कौन सा जोड़ कहलाता है? कौन सी संधि कहलाती है? तो ये आपकी कोर संधि कहलाती है। स्तनधारी में ऑक्सीजन युक्त रक्त कहाँ से हृदय के अंदर प्रवेश करता है? स्तनधारियों की बात की गई है कि स्तनधारियों के अंदर जो आपका रक्त है जिसके अंदर ऑक्सीजन होती है, तो वो हृदय के अंदर कहाँ से प्रवेश करता है? तो आपके बायएलिन से प्रवेश करता है। कहाँ से? बायएलिन से। 90 डिग्री अक्षांश उत्तरी अक्षांश क्या दर्शाती है? तो जो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है वो आपकी उत्तर ध्रुव को दर्शाती है। कौन से ध्रुव को? उत्तर ध्रुव को दर्शाती हैं। गैस की परतें जो पृथ्वी के चारों ओर से घेरे हुए हैं पृथ्वी को, तो उनको क्या कहते हैं? गैसों की परतों को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल कहा जाता है। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के प्रादेश जारी किए जाते हैं? प्रादेश का मतलब होता है आपकी रिट, कि जो आपका भारतीय संविधान है उसके अंदर आपकी 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। कौन कौन सी है 5 प्रकार की रिट? और जो आपका ये जिला न्यायालय वगैरह है, यहाँ पर 6 प्रकार की आपकी रिट जारी की जाती हैं। तो 5 प्रकार की रिट कौन कौन सी है, कब कब उनको जारी किया जाता है, तो ये सभी चीज़ें आप पॉलिटी की क्लास के अंदर देखेंगे। कंप्यूटर नेटवर्क में ब्रिज का इस्तेमाल करने 1 मिनट। कंप्यूटर नेटवर्क्स में ब्रिज का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? तो ब्रिज का इस्तेमाल 2 नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए, जैसे एक यहाँ पर नेटवर्क है और एक यहाँ पर नेटवर्क है, तो इन दोनों को जोड़ने के लिए ब्रिज या राउटर वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। राउटर क्या करता है कि बार बार में रिपीट कर करके डेटा की स्पीड को बढ़ाकर दूसरी जगह भेजने का काम करता है। और जो ब्रिज होता है वो 2 नेटवर्क को आपस में जोड़ने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नेफ्रॉन किस तंत्र से जुड़े होते हैं? तो नेफ्रॉन जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं? उत्सर्जी तंत्र होते हैं। नेफ्रॉन क्या होते हैं? आपके उत्सर्जी तंत्र होते हैं। किसने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। और उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस ईयर के अंदर की थी? तो ये आपको कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताना है। किसके द्वारा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। शेर खान ने हुमायूं को पहले तो 1539 के अंदर और फिर दोबारा 1540 के अंदर किन 2 स्थानों के ऊपर पराजित किया था? तो पहला स्थान था आपका चौसा। चौसा का युद्ध 1539 के अंदर हुआ था आपका, और कन्नौज का युद्ध जो था वो आपका 1540 के अंदर हुआ था। तो उन दोनों युद्ध के अंदर आपका हुमायूं पराजित हो गया था। नेक्स्ट आपका जब वायु ऐसे अनचाहे पदार्थों के द्वारा संदूषित हो जाती हैं जो सजीव तथा निर्जीव दोनों के लिए हानिकारक होती हैं, तो उस वायु को क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? वायु प्रदूषण के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं उसको? तो वायु प्रदूषण के नाम से उसको जाना जाता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की वार्षिक प्रीमियम कितनी है? तो आपकी मात्र 303 रुपये है। किसकी? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की। और ये योजना किस चीज़ से संबंधित है आपकी? तो ये एक आपकी जीवन पॉलिसी होती है, ठीक है, जीवन बीमा होता है। नेक्स्ट आपका अशोक चक्र पुरस्कार की पहली महिला प्राप्तकर्ता कौन है? तो नीरजा भनोत जो है वो अशोक चक्र पुरस्कार पहली महिला है। कौन है? नीरजा भनोत। नीरजा भनोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अनकस्टमर्ड अर्थ। अनकस्टमर्ड अर्थ जो है ये किसके द्वारा लिखी हुई पुस्तक है? तो किसके द्वारा है? झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा। झुम्पा लाहिड़ी हुआ, एक आपका अरुंधति राय हुआ, ठीक है। तो ये 2-4 नाम मैं आपको बताऊंगी,
वो नाम से जितनी भी आपकी बुकें बनी हुई हैं, उन नामों से, यानी कि उन लेखकों ने जितनी भी आपकी पुस्तकें वर्तमान के अंदर लिख रखी हैं, उन सभी पुस्तकों को क्या करना है, आपको याद करना है, क्योंकि उनसे ज़्यादातर एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। एक आपकी सुधा मूर्ति की हो गई, ठीक है। तो इन सभी को आप याद कर लेना। बाकी मैं आपकी एक मतलब वीडियो भी लेकर आऊँगी, जो आपका स्टैटिक जीके का पोर्शन है उसके अंदर मैं आपकी डाल दूँगी। उसके अंदर जितनी भी आपकी पुस्तकें हैं वो सभी कवर करवा दी जाएँगी। नेक्स्ट है आपका केरल की नाव दौड़ किस त्योहार की विशेषता है? तो ये आपकी केरल के अंदर जो आपकी नाव दौड़ होती है, वो आपकी ओणम की विशेषता होती है। किस चीज़ की? ओणम की। और ओणम कहाँ मनाया जाता है? आपका केरल के अंदर। लेकिन 2 वर्ड्स के अंदर सभी स्टूडेंट कन्फ्यूज़ रहते हैं कि ओणम और पोंगल किन-किन राज्यों के अंदर आपका मनाया जाता है। सबको पता है केरल और तमिलनाडु, लेकिन कन्फ्यूज़न ये है कि पोंगल कहाँ मनाया जाता है और ओणम कहाँ मनाया जाता है। तो पोंगल तो आपका तमिलनाडु के अंदर है और ओणम जो है वो आपका केरल के अंदर मनाया जाता है। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने विकसित की थी? तो थॉमस मुनरो के द्वारा आपकी रैयतवाड़ी व्यवस्था विकसित की गई थी। भारत के पड़ोसी देश भूटान में किस प्रकार की सरकार है? भूटान के अंदर आपकी संवैधानिक राजशाही सरकार है। कौन सी है आपकी? संवैधानिक राजशाही। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो जो नील नदी है वो आपकी वो विश्व की सबसे लंबी नदी है। और अगर आपसे सबसे चौड़ी या बड़ी नदी की बात कर ली जाए तो आपकी कौन सी है? अमेजन। अमेजन ये है आपकी विश्व की सबसे चौड़ी और सबसे बड़ी नदी। लेकिन अगर लंबाई के अकॉर्डिंग बात की जाए तो आपकी नील नदी है। कोलेस्ट्रॉल का संबंध किस से है? तो कोलेस्ट्रॉल का संबंध आपके वसा से है। जितनी अधिक आप वसा लेंगे उतना अधिक आपका जो कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो आपका इंक्रीज होता जाएगा। नेक्स्ट आपका पहले सुरक्षा एलिवेटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो इलिशा ओटिस के द्वारा। इलिशा ओटिस के द्वारा पहले सुरक्षा तो एलिवेटर का आविष्कार आपकी किया गया कांचीपुरम में था। थी। कहाँ पर? पल्लवों की कांचीपुरम। राजधानी। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की वार्षिक प्रीमियम कितनी है? तो 12 रुपए जो है वो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का वार्षिक प्रीमियम है। हरित या ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है? पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा रोके गए किसी भी किरण से पृथ्वी को गर्म होना जो होता है वो आपका हरित या ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। क्या कहलाता है? पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा रोके गए किसी भी किरण के पृथ्वी का गर्म होना। नेक्स्ट आपका किसी आंख, कान, नाक तथा गले का निरीक्षण करने के लिए डॉक्टरों द्वारा कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो जो मतलब डॉक्टर हैं जो आंख, कान और नाक को चेक करने के लिए दर्पण का यूज करते हैं तो वो आपका अवतल दर्पण कहलाता है। कौन सा दर्पण है आपका? अवतल दर्पण। लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष या लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो करता है, ठीक है। और अगर राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है, पदेन अध्यक्ष होता है, वो आपका उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। भारत के राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो 245 सदस्य हैं। बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन नामक पुस्तक की लेखिका कौन है? तो अरुणिमा सिन्हा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये नाम देख लेना। बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन, बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन, अरुणिमा सिन्हा। कौन है? अरुणिमा सिन्हा। ऑक्सीजन युक्त रक्त का संरक्षण किसके द्वारा होता है? तो उच्चावच के द्वारा होता है, यानी कि टेरेंस के द्वारा। टेरेंस की यहाँ पर बात की गई है कि उसके द्वारा ऑक्सीजन युक्त रक्त का संरक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मधेशी जनजाति भारत के किस एकमात्र पड़ोसी देश से संबंधित है? मधेसी जनजाति जो है वो आपकी नेपाल के अंदर पाई जाती हैं। मधेसी जनजाति कहाँ पर पाई जाती है आपकी? तो नेपाल के अंदर। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन अफ्रीकी भारतीय संबंधियों के लिए एक आधिकारिक मंच होता है जो प्रत्येक कितने वर्ष के अंदर आपका आयोजित किया जाता है? तो ये आपका प्रत्येक 2 वर्ष के अंदर आपका आयोजित किया जाता है। कौन सा? तो भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन। कौन सा है? भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन जो है, देखो नाम से ही आपको पता चलता है भारत और अफ्रीका नाम है, तो भारत और अफ्रीकी इन्हीं लोगों के बीच में आपका संबंध बनाने के लिए किया जाता है। और प्रत्येक कितने वर्षों के अंदर ये आपका आयोजित किया जाता है या होता है आपका? तो प्रत्येक 2 वर्ष के अंदर। नमक सत्याग्रह कानून कब समाप्त हुआ था? तो ये आपका
कब कहाँ समाप्त हुआ था, कहाँ की बात की गई है? तो जो नमक सत्याग्रह आपका आंदोलन है वो आपका दांडी के अंदर जाकर समाप्त हुआ था। कहाँ पर? दांडी के अंदर। पृथ्वी के सबसे निकट कौन-सा तारा है? तो पृथ्वी के सबसे निकट तारा कौन-सा है? सूर्य। सूर्य आपका एक तारा है जो कि पृथ्वी के सर्वाधिक निकट है। प्रागण क्या होते हैं? तो प्राग कोशों से वर्तिकाग्र की ओर प्राकणों का जो स्थानांतरण होता है वो आपका प्रागण कहलाता है। प्रागण क्या होता है? प्राग कोशों के से वर्तिकाग्र की ओर प्राकणों का स्थानांतरण होना। जैसे ये आपके प्रागण हो गए और ये आपका वर्तिकाग्रण प्रागण वर्तिकाग्रण, जैसे ये यहाँ से यहाँ तक जो जा रहे हैं वो आपका स्थानांतरण होना ही आपका प्रागण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 72 यानी कि 72 की बात है। रक्त का कौन सा घटक जो है वो रक्त में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो रक्त के अंदर सर्वाधिक मात्रा में आपका प्लाज्मा होता है जो कितना पाया जाता है आपका? तो 55% के करीब आपका पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 55%। ये एवरेज आपको देता है, तो ये चीज़ आप याद रख लेना, क्योंकि क्वेश्चन के मतलब एग्जाम के अंदर एग्जामिनर आपका दे भी दे कि जो आपका प्लाज्मा होता है रक्त के अंदर वो आपका कितनी मात्रा के अंदर पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आयात पर कर किसका उदाहरण है? जो हम किसी अन्य देश से कोई भी आयात करते हैं यानी कि किसी भी वस्तु को खरीदते हैं तो उसके ऊपर जो टैक्स लगता है तो वो क्या किस चीज़ का उदाहरण है? तो वो व्यापार अवरोध का उदाहरण है। किसका है? व्यापार अवरोध। नेक्स्ट आपका, ऑक्सीजन युक्त रक्त का संचरण किसके द्वारा होता है? तो फुफ्फुसी शिरा के द्वारा, यानी कि पल्मोनरी वेन्स की बात की गई है, उनके द्वारा ऑक्सीजन युक्त जो रक्त है उसका संचरण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 है आपका, धातु के एक अम्लगम का दूसरे तत्व क्या होता है? तो आपका पारा होता है। कौन सा होता है? पारा होता है आपका। और Hg जबकि आपका एक सॉफ्ट धातु होती है। जो पारा होता है वो आपका एक सॉफ्ट धातु होती है। क्वेश्चन नंबर 76 है आपका। क्वेश्चन नंबर 76 देखना एक बार, किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने से उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण किस पर निर्भर करता है? तो ये आपकी पदार्थ की लंबाई और मोटाई के ऊपर निर्भर करता है। फिर से देख लो, किसी तार के अंदर विद्युत धारा का प्रवाहित होना, ठीक है, और आपकी जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वो किसके ऊपर आपकी निर्भर करती है? तो वो आपकी जो पदार्थ है उसकी लंबाई और मोटाई के ऊपर निर्भर करती है। नेक्स्ट आपका, पंचायती राज व्यवस्था शासन के कितने स्तरों के अंदर विभाजित की गई है आपकी? तो 3 सत्रों के अंदर, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था शासन को 3 भागों के अंदर आपका बांटा गया है। तो पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान के नागौर से आपकी प्रारंभ हुई थी, शायद आपका ईयर था 1972 के अंदर। तो कौन से, ये बताओ उसके बारे में, जो आपकी पंचायती राज व्यवस्था है वो मैंने आपको बता दी, बिल्कुल हिंट दे दिया, बोल दिया है सब कुछ। तो आप उसके बारे में थोड़ी सी चीज़ लिखना कमेंट के अंदर कि आपकी पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ से शुरुआत हुई थी, किस जिले से हुई थी, किस डेट को हुई थी और किस ईयर के अंदर आपकी हुई थी, ठीक है। अशोक किसका पुत्र था? तो अशोक जो है वो आपका बिंदुसार का पुत्र था। किसका था? अशोक बिंदुसार का पुत्र था। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि देखो अभिव्यक्ति दे रखा है प्रेस के लिए, ठीक है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? तो ये आपकी स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है। और अगर आपसे आर्टिकल की बात की जाए तो आर्टिकल 19A के अंदर आपकी प्रेस की स्वतंत्रता निहित है। नेक्स्ट है आपका, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित किया था? तो जो मोहम्मद तुगलक है उसने क्या किया था? अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद को स्थापित की थी और फिर बाद में दौलताबाद से वापस दिल्ली के अंदर आपकी स्थानांतरित कर दी गई थी। नेक्स्ट आपका, रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि किसका संग्रह है? तो गीतांजलि जो है वो आपका कविताओं का संग्रह है। किसके द्वारा रचित है गीतांजलि? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। बास्केटबॉल टीम के अंदर कितने खिलाड़ी होते हैं? तो प्रत्येक टीम के अंदर, बास्केटबॉल के अंदर आपके 5 खिलाड़ी होते हैं। प्रत्येक टीम के अंदर कितने होते हैं? 5 खिलाड़ी। ब्रह्मांड के अंदर प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आपका हाइड्रोजन पाया जाता है। कमेंट करना है कि हाइड्रोजन आपका कितने प्रतिशत पाया जाता है। दूसरे नंबर पर आपका कौन सा है और तीसरे नंबर के ऊपर आपकी कौन सी गैसें आती हैं, तो उनका भी आपको नाम देना है। स्वदेशी आंदोलन को आंध्र के डेल्टा इलाकों में किस नाम से जाना जाता था? तो वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। किस आंदोलन को? स्वदेशी आंदोलन को। कहाँ पर? आंध्र के डेल्टा इलाकों के अंदर। किस देश के पास प्रलेखित या लिखित संविधान नहीं है? तो ब्रिटेन का प्रलेखित या लिखित संविधान नहीं है। अगर सबसे बड़ा लिखित संविधान पूछे तो आपका कहाँ का है? तो आपका भारत का है।
धातु के तार में बिजली का प्रवाह किससे बनता है? तो धातु के तार के अंदर बिजली का जो प्रवाह होता है वो आपका इलेक्ट्रॉन से बनता है। किसके द्वारा बनता है आपका? तो इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा। पौधों का कौन सा भाग भोजन संश्लेषित करता है? तो पत्तियां जो हैं वो भोजन को संश्लेषण करने का काम करती हैं। एक पिंड तथा ध्वनि उत्पन्न करता है। हाँ, एक पिंड तभी ध्वनि उत्पन्न करता है जब वह क्या करता है? तो एक पिंड जब होता है तो वो वाइब्रेशन करने लगता है, यानी कि जब वो कंपन करता है तो उसकी ध्वनि सुनाई देती है। जैसे आपका मोबाइल ही है और आपने वाइब्रेशन मोड के ऊपर डाल रखा है और किसी की कॉल आ गई, तो उस टाइम पर जब वो वाइब्रेट करेगा और वो किसी टेबल वगैरह के ऊपर रखा होगा तो वो क्या करेगा? ध्वनि उत्पन्न करने का काम करता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कितने लाख रुपए तक की मुद्रा ऋण प्रदान करती है? तो जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है वो 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करने की घोषणा करती हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कितने लाख रुपए देती है? क्वेश्चन नंबर 90 है आपका, किसी अधिनियम के तहत नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव का निषेध कर दिया गया है। तो ये किसके अंतर्गत आता है आपका? तो नागरिक अधिकार अधिनियम के अंदर। किसके अंदर? नागरिक अधिकार अधिनियम के अंदर। जैसे कोई भी चीज़ है, आपको कहीं से कोई किसी दुकान के ऊपर आपको जाना है, कोई सामान आपको परचेज करना है, तो वो व्यक्ति आपको ये चीज़ नहीं देख सकते कि आप किस नस्ल से हैं, कौन सा आपका धर्म है, ठीक है? और तो उसके अकॉर्डिंग, जैसे आपका कलर कौन सा है या आपकी कास्ट कौन सी है, तो उसके अकॉर्डिंग वो आपको कोई भी सामान परचेज करने से मना नहीं कर सकते। या आपने कोई फॉर्म वगैरह फिल कर दिया तो उसके लिए भी ये लोग बिल्कुल नहीं कर सकते, तो कि आप इस कैटेगरी से हैं तो आप ये फॉर्म फिल नहीं करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट आपका, बिम्स्टेक दक्षिण एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया के कितने देशों से निर्मित एक उप क्षेत्रीय संगठन है? तो जो बिम्स्टेक है वो आपका कितने देशों से मिलकर बना है? तो आपका 7 देशों से मिलकर बना हुआ है। नाइदर ए होक नोर एंड डव, नाइदर ए होक नोर ए डव, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखित है? तो खुर्शीद महमूद कसूरी के द्वारा। नाइदर ए होक नोर ए डव जो है वो आपकी खुर्शीद महमूद कसूरी के द्वारा लिखित एक पुस्तक है। नेक्स्ट है आपका, रेलवे पटरियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाली अभिक्रिया में कौन सा अवकारक शामिल होता है? तो जो रेलवे की पटरियों को जोड़ने के लिए आपका जो अभिक्रिया जो अवकारक है वो आपका एल्यूमिनियम शामिल होता है। रेलवे पटरियों को जोड़ने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो एल्यूमिनियम का। रमन प्रभाव किसने दिया था? तो सीवी रमन के द्वारा दिया गया था। रमन प्रभाव किसके द्वारा? और एक आपका टिंडल प्रभाव है, वो आपको कमेंट के अंदर करना है कि टिंडल प्रभाव, क्योंकि वो पहले के क्लास के अंदर मैंने आपका करवा रखा है, तो आपको ये कमेंट जरूर करना है कि टिंडल प्रभाव आपका किसके द्वारा दिया गया था। विश्व का कौन सा देश पहले पूर्णतः कार्बनिक देश है? तो कौन सा है आपका सबसे पहला कार्बनिक देश बना है जो आपका? वो भूटान बना है। ध्रुव तारा कौन सी दिशा को दर्शाता है? तो ध्रुव तारा आपकी उत्तर दिशा को दर्शाता है। कौन सी दिशा को दर्शाता है? ध्रुव तारा जो है वो आपका एक उत्तर दिशा के अंदर आपका निकलता है। पत्ती के मध्य में एक मोटी शिरा होती है, जैसे ये आपकी एक पत्ती है और इसके मध्य में ये कुछ लाइनें बनी होती हैं आपकी, और ये जो मध्य के अंदर मोटी शिरा होती हैं तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? मध्य शिरा के नाम से इसको जाना जाता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण आपका रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी की कमी के कारण आपका बेरी-बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी के कारण आपका स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी की कमी के कारण आपका रिकेटस होता है और विटामिन ई की कमी के कारण आपका बांझपन होता है। और विटामिन के की कमी के कारण क्या होता है? आपका रक्त का थक्का नहीं जमता। तो ये सभी क्वेश्चन जो हैं, जैसे विटामिन से संबंधित जितने भी आपके क्वेश्चन हैं कि इसका रासायनिक नाम क्या है, तो ये किन किन चीज़ों से आपका विटामिन ए प्राप्त होता है, तो इसी तरीके से सभी विटामिन। तो आपको विटामिन का टॉपिक साइंस के अंदर, ब्लड का टॉपिक, एक आपका सेल्स का टॉपिक, ये 3 टॉपिक है। बाकी मैं, अगर आप मुझे कमेंट करोगे कि मैम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो बता दीजिए, तो आपके बता भी दूंगी और करवाने की भी कोशिश करूंगी। तो ये आपके 4-5 टॉपिक ऐसे हैं, क्योंकि रेलवे के अंदर जो है वो आपका साइंस का पोर्शन ज़्यादा पूछा जाता है, एसएससी के अंदर आपका कम पूछा जाता है, लेकिन जो क्वेश्चन है आपको वो इन्हीं टॉपिक से बनते हैं, तो इन टॉपिक्स को आप अच्छे से कवर कर लेना। नेक्स्ट आपका, किस साल भारत भूटान फाउंडेशन की स्थापना हुई थी आपकी? तो वर्ष 2003 के अंदर। किस साल हुई थी आपकी? तो वर्ष 2003 के अंदर भारत भूटान फाउंडेशन की आपकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक घड़ी की कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो घड़ी की कमानी के अंदर आपकी स्थितिज ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है आपकी? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। तो दोस्तों यहीं पर वीडियो का एंड करेंगे, क्योंकि आपके क्वेश्चन 100 क्वेश्चन आपके इस वीडियो के अंदर करवा दिए हैं।
हर एक वीडियो के अंदर आपके 100 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। जो ये क्वेश्चन की सीरीज़ है, देखो आपकी जो लुसेंट है उसके मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन 1000 प्लस क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जो रिपीटेड है यानी कि हर बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, तो वो करवा दिए हैं आपके। इसको चाहे आप एसएससी के अंदर देख लेना कि एसएससी की जो आपकी प्लेलिस्ट है उसके अंदर आप इस क्लास को देख सकते हो, या इसके अलावा जो आपकी आरपीएफ की सीरीज है आप उसके अंदर भी इस क्लास को देख सकते हो। एसएससी के अंदर मैं इसको डाल दूंगी, बाकी आप आरपीएफ के अंदर भी देख सकते हो, क्योंकि हर एक एग्जाम वन डे का जो भी आपका एग्जाम है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये क्लास। आगे के 100 क्वेश्चन आपकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर करवाए जाएंगे। कितने क्वेश्चन आपके लेकर चलूंगी मैं, तो आपका जो जीके जीएस का पोर्शन है जिसके अंदर आपका थोड़ा पास्ट का करंट यानी कि 1-2 साल पुराना करंट भी मिलेगा आपको, स्टैटिक का कंप्लीट पोर्शन मिलेगा, कंप्लीट साइंस का पोर्शन होगा, कंप्लीट आपका जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी आपका और पॉलिटी इकोनॉमिक, तो ये सभी जो पोर्शंस हैं सब्जेक्ट्स हैं उनके सभी क्वेश्चन आपको इन वीडियो के अंदर देखने को मिलेंगे। यानी कि जीके जीएस विद करंट, करंट जो है वो आपका 1 से 2 साल पुराना मिलेगा, और काफ़ी तो जैसे जो प्रीवियस ईयर ज़्यादा जैसे 2019 का भी देखने को मिलेगा, 18 का भी मिलेगा, तो वो भी आपका देखने को मिलेगा, और वो आपका करंट के अंदर नहीं आएगा। चलो निकाल दो इसको, करंट के आपके अलग से क्लास करवा दूंगी। तो जीके जीएस के अंदर आपको 5000 प्लस क्वेश्चंस करवाऊंगी। कितने क्वेश्चन? 5000 प्लस क्वेश्चन। एग्जाम के अंदर देखना आप इन क्वेश्चनों से बाहर आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा, आपको करंट करके जाना है। बाकी इतने क्वेश्चन करवा दूंगी, इससे बाहर आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों यहीं पर वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद। जय श्री राम।